हेलो स्टूडेंट्स। पंजाब लेक्चरर यानी पंजाब लेक्चरर कैडर का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जा चुका है। ये सूचना हम सबको पहले से थी कि ये शॉर्ट नोटिफिकेशन जो है वो 3 से 4 दिन पहले ही जारी हो चुका था, लेकिन कल यानी 25 जून को इसका एक कंप्लीट नोटिफिकेशन दिया गया है जिसमें टोटल 1013 पोस्ट है और इंग्लिश की जो पोस्ट है उनकी संख्या है 141। 141 में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सर 141 में से 111 तो है फ्रेश वैकेंसी और बाकी जो है वो 30 हैं आपकी बैकलॉग वैकेंसी। यानी टोटल इंग्लिश के लिए जो लेक्चरर लिए जाएंगे वो है 141, 141। आज के इस सेशन में मैं आपसे बहुत सारी बातें करूंगा, खास तौर से सब्जेक्ट को लेकर यानी इंग्लिश को लेकर, कैसे तैयारी करनी है, क्या सिलेबस है, प्रीवियस ईयर जो है वो एनालिसिस यानी क्या ट्रेंड है, पिछली भर्ती और इस भर्ती में क्या डिफरेंस आ सकता है, ये सारी बातें। लेकिन उन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि अब सिलेक्शन सब्जेक्ट बेसिस होगा, यानी पार्ट फर्स्ट या मैं जिसे कहूं कि जनरल पेपर जो है वो इसमें नहीं रखा गया है। एक ही पेपर है, 150 क्वेश्चन है, वही आपके सिलेक्शन का मेन आधार रहेगा और वो है आपका खुद का सब्जेक्ट। तो तैयारी इस बार मजबूती से करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर बच्चा पहले जो है वो दोनों सब्जेक्ट में यानी जनरल पेपर में और सब्जेक्ट में एक एवरेज स्कोर कर देता था तो भी सिलेक्शन हो जाता था, बट अब ऐसा नहीं है। अब यहां सिलेक्शन उसी का होगा जो अपने सब्जेक्ट का महारथी होगा। भले ही हो सकता है कि पंजाब में लैंग्वेज को लेकर मेरे सामने कुछ बैरियर हो। मैं पंजाबी भाषा की जो है वो बहुत रेस्पेक्ट करता हूं। भाषा चाहे पंजाबी हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, सभी बहुत अच्छी भाषाएं हैं। मेरा जो माध्यम है वो हिंदी और इंग्लिश है। मेजरली जो है वो इंग्लिश है और सेकंड आपका प्रायोरिटी जो है वो हिंदी रहेगी। पंजाबी मैं सीखने और बोलने में दोनों में ही जो है वो अपना योगदान देना चाहूंगा, आपके साथ जुड़ना चाहूंगा। वो समय के साथ सारी चीजें हो जाएगी, लेकिन मेरा जो ध्येय है, चाहे मैं किसी भी भाषा का प्रयोग करूं, भाषा चाहे पंजाबी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मराठी हो, मलयालम हो, तेलुगु हो, तमिल हो, एक मात्र लक्ष्य होता है सिलेक्शन देना। क्यों? क्योंकि इंग्लिश वालों के लिए भाषा बैरियर नहीं होती है, उन्हें सब कुछ इंग्लिश में ही पढ़ना है और समझना है। इज इट? आ जाओ फटाफट से। बहुत लेंदी सिलेबस है, लेकिन उतना ही इजी लेवल का पेपर तैयार किया था 2021 में। इजी मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब भी क्वेश्चंस फैक्ट बेस्ड ज्यादा आते हैं, मतलब 50% क्वेश्चन 75 to 76 क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड थे, सीधे सीधे, या फिर राइटर ऑथर बेस्ड थे, या ऑथर राइटर बेस्ड थे, या फिर कैरेक्टर बेस्ड थे, तो ये अपने आप में बहुत इजी वे है चीजों को तैयार करने का। लेकिन मैंने कहा 2021, आज हम 2026 में हैं और आज ये पूरी तरीके से पैटर्न बदल चुका है। आज की जितने भी एग्जामिनेशन है, मैं मध्य प्रदेश पढ़ा रहा हूं, मैंने ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस, यूजीसी, आपका जो है वो उत्तराखंड सब पढ़ा रखे। सारी एग्जाम्स में जो कॉमन पैटर्न है, चाहे अभी आरपीएससी का पेपर हमने देखा, एमपी के हमने देखे, तो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन जो है वो ज्यादा पूछे जाने के बजाय जो है वो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछने के बजाय नॉलेज बेस्ड पूछ रहा है। आपको मैच द फॉलोइंग, असर्शन एंड रीजन, ट्रू एंड नॉट ट्रू, या फिर आपका जो है वो किस प्रकार से कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स जो है वो वेरिएबल है या उसके रिलेटेबल है या नहीं है। यानी अच्छे क्वेश्चंस, सीधे बेसिस के क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं और आपकी आने वाली एग्जाम में भी ये संभावना ज्यादा है कि अच्छे लेवल का पेपर आएगा। सबसे पहले अगर आप इंग्लिश से इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो ये कुछ छोटी सी चीजें हैं जो मैं आपको तुरंत बता दे रहा हूं। 1013 टोटल पोस्ट है, लेक्चरर आपकी पोस्ट है। 25 जून को इसका नोटिफिकेशन आ चुका है और फॉर्म भरने की दिनांक है 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई। तो सबसे पहले तो आप अपना फॉर्म सबमिट कीजिएगा। ऑनलाइन फॉर्म सबमिट होगा, रिटन एग्जाम होगी और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये आपका तरीका हो गया, सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। अगर फीस की बात करें तो जनरल और बाकी कैटेगरीज के लिए 2000 रुपए है, इसके पहले ये 1000 थी। रिजर्व कैटेगरी के लिए SC ST आपका जो है वो OBC के लिए आपका 1000 रुपए और एक्स सर्विसमैन के लिए किसी भी प्रकार की फीस नहीं है। ये सिंपल सी बात है। हमारे लिए मेजर डेट है 1 से 31 जुलाई और उसके बाद में ये एग्जाम डेट की घोषणा करेंगे, लेकिन आप मान के चलिए कि हमें सफिशिएंट टाइम जो है वो एग्जाम की प्रिपरेशन में मिल जाएगा। अब बात आती है कि सर इसमें कोई एज लिमिट भी है क्या? 18 से 37 तो एज लिमिट है। 1/1/2026 तक आपकी उम्र या तो 18 मिनिमम या मैक्सिमम 37 होनी चाहिए। फिर अगर आप SC ST से हैं या OBC से हैं तो आपकी उम्र 42 वर्ष तक हो सकती है, मतलब 5 साल का जो है वो रिजर्वेशन है। अगर आप जो है वो पंजाब सरकार के एम्प्लॉय हैं या फिर आप जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय हैं तो उस कंडीशन में आप 45 की एज तक जा सकते हैं, यानी 45 तक आप फॉर्म लगा सकते हैं।
वहीं पर ये सारी चीजें आपको अपर एज लिमिट में जो है वो रिजर्वेशन की बात दिखाता है। मैं इन पे टाइम कम देना चाहूंगा क्योंकि मेरा मुद्दा जो है वो सिलेबस और एनालिसिस है। ये जनरल जानकारी है कि आप इस लेवल पर फॉर्म भर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो हो सकता है कुछ लोग आपसे हाइड कर लें, लेकिन मैं आपको क्लियरली कहूंगा कि बच्चे वही अप्लाई करें जिनके सबसे पहले मास्टर्स में 55% है, 55%। दूसरी बात, बीएड आपका होना चाहिए। आप अगर प्रोग्रेसिव हैं, यानी अगर आप जो है वो अपीयरिंग बीएड में है, अपीयरिंग मास्टर्स में है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। एक शर्त आपकी जो है वो ये है कि बीएड में आपका सब्जेक्ट इंग्लिश होना चाहिए। बीएड में आपका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? इंग्लिश होना चाहिए। जैसे इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। कुछ बच्चे बीएससी करने के बाद जो है वो बीएड कर लेते हैं और उसके बाद में उन्होंने एमए कर लिया, मान लीजिए इंग्लिश से, और वो चाहते हैं कि सर क्या मैं फॉर्म अप्लाई कर सकता हूं? तो कई एग्जामिनेशन में हमने देखा है कि उनमें कोई दिक्कत नहीं होती, बट यहां इन्होंने सशर्त आपको लिखा है कि बीएड में इंग्लिश होनी चाहिए। 3 साल ग्रेजुएशन में यूजी में आपके इंग्लिश लिटरेचर आपका इलेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर आपका इलेक्टिव होना चाहिए और मास्टर्स में 55% होने चाहिए। ये तीनों शर्तें जो पूरी करता है वो फॉर्म अप्लाई कर पाएगा। इसके ठीक बाद में सिलेक्शन की सर प्रोसेस क्या है? तो सिलेक्शन 150 मार्क्स का जो है वो पेपर होगा, ऑफलाइन पेपर होगा आपका। ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यूज है। ओनली जो है वो 2 ही मीडियम में पेपर कंडक्ट होगा, पंजाबी और इंग्लिश, यानी आपकी लोकल लैंग्वेज है, साथ में आपकी जो है वो इंग्लिश है। तो इंग्लिश वालों के लिए तो टेंशन ही खत्म हो गई, क्योंकि इंग्लिश का पेपर सिर्फ इंग्लिश में ही होता है, उसमें बाइलिंगुअल नहीं आता, हिंदी या पंजाबी नहीं आएगी वहां पे। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, हमारा तो एकमात्र मीडियम बचा है इंग्लिश। कैंडिडेट जो भी मार्क्स इसमें लाएंगे उसके बेसिस पे उनका सिलेक्शन होगा और रिटन एग्जामिनेशन जो है वो मेरिट डिसाइड करेगी। ये बेसिक जानकारियां हो गई कि कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, किस एज में कर सकता है, कब शुरू होंगे, कब खत्म होंगे। अब बात करते हैं कि सर इंग्लिश की अगर मुझे तैयारी करनी है तो मैं किस तरीके से तैयारी करूं? क्या सिलेबस है? क्या ऐसा सिलेबस है कि मैं बहुत आसानी से तैयार कर सकता हूं, या सिलेक्शन तो ऐसे चुटकियों में निकाल सकता हूं? दैट्स कंप्लीटली नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर, चाहे वो जैकोबियन हो, रेस्टोरेशन हो, विक्टोरियन हो, रोमांटिक हो, या अलग अलग पीरियड से बेहतरीन राइटर दे रखे हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ से लेकर अलेक्जेंडर पॉप तक जो है वो बेस्ट से बेस्ट राइटर्स आपको दिए हुए हैं, और टोटल राइटर्स की संख्या जो है वो है 52। यानी आपके 52 तो सिर्फ और सिर्फ राइटर है। अब राइटर का मतलब ये नहीं होता है, देखो एक तो जैसे मान लीजिए मैंने ये लिखा कि आर के नारायण का द गाइड पढ़ना है, आर के नारायण का द गाइड पढ़ना है, तो इसका मतलब मुझे 2 ही बातें पढ़नी थी उसमें। और वो क्या? एक मुझे पढ़ना था आर के नारायण साहब के बारे में, और दूसरा मुझे पढ़ना था द गाइड के बारे में। ठीक है, द गाइड, राजू द रेलवे गाइड के नाम से जो बहुत फेमस इनका नॉवेल है। अब बातचीत आती है कि सर ये तो तब होता जब वो आर के नारायण का कोई पर्टिकुलर वर्क देता, लेकिन इन्होंने तो सिर्फ आर के नारायण लिख के दिया है, तो कितना पढ़े और क्या पढ़े? पहले पढ़ना पड़ेगा आर के नारायण साहब को, यानी उनके जीवन से रिलेटेड, उनको कौन से पुरस्कार मिले, एजुकेशन से लेकर जो है वो उनका स्टार्टिंग पॉइंट, उन्हें किस नाम से जाना जाता है, वो कॉमन राइटर हैं, कॉमन इंडियन राइटर हैं, वो बात करते हैं मालगुड़ी जैसे एक फिक्शनल प्लेस के बारे में। उसके बाद में उनके जितने भी बेहतरीन वर्क हैं, चाहे उनकी ट्रायोलॉजी के हों, चाहे वो आपका जो है वो द इंग्लिश टीचर हैं, द बैचलर ऑफ आर्ट्स हैं, स्वामियन फ्रेंड्स हैं, एक एक करके सारे वर्क हमें पढ़ने पड़ेंगे। द गाइड भी हम लोग पढ़ेंगे, या इनके जितने वर्क हैं, जितने बेस्ट वर्क से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तकरीबन तकरीबन 8 से 10 मिनिमम हर एक राइटर के पढ़ने होंगे, और उनको हमें पूरी तरीके से तैयार भी करना होगा कि इनका मेजर कैरेक्टर कौन सा है। अगर द इंग्लिश टीचर की बात कर रहे हैं तो उसका मेजर कैरेक्टर कौन है, ये सारी बातें। सारे राइटर्स ऐसे ही चलेंगे। तो सबसे पहले इंडियन राइटर्स हैं, 8 राइटर हैं आपके, उनमें से आपको जो है आर के नारायण, राजा राव, अरुंधति रॉय, खुशवंत सिंह, मुल्कराज आनंद, अनिता देसाई, रविंद्रनाथ टैगोर और सरोजनी नायडू दिया हुआ है ना, भारत कोकिला, मतलब जिनके बारे में अपन बात करते हैं। तो ये बेहतरीन इंडियन राइटर्स हैं जिनके बारे में पढ़ना है। फिर हम जैकोबियन से लेकर रिस्टोरेशन तक चलेंगे, और जैकोबियन से रिस्टोरेशन में 2 राइटर आपको, एक जॉन डन है और दूसरे जो है वो जॉन मिल्टन है। मिल्टन साहब के बारे में सब जानते हैं, बहुत बेहतरीन राइटर रहे अपने समय के, और इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, चाहे इनकी मिल्टॉनिक सोनेट है या फिर जॉन डन के भी बहुत सारे बहुत अच्छे वर्क हैं। इसके ठीक बाद में हम लोग चलेंगे ऑगस्टन एज की तरफ, और ऑगस्टन एज में हमें अलेक्जेंडर पॉप, व्हाट अ राइटर, क्रिटिसाइज करने में भाई से बेहतर जो है वो किसी को माना नहीं जाएगा। जोनाथन स्विफ्ट है, गुलिवर्स ट्रेवल्स के राइटर हैं, बहुत फेमस उनका एक नॉवेल है गुलिवर्स ट्रेवल्स।
जोसेफ एडिशन है, सैमुअल आपका जो है वो रिचर्डसन है और हेनरी फील्डिंग है। ये सारे लोगों को तैयार करना होगा। फिर हम चलेंगे रोमांटिक पीरियड, यानी अब हम नेचर, इमेजिनेशन और आपका जो है वो नेचर की तरफ बढ़ेंगे, है ना, आपका जो है वो इमेजिनेशन की तरफ बढ़ेंगे। वहां हमें मिलेंगे विलियम ब्लैक, उसके बाद में आपका जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कोलरिज, यानी आपका सैमुअल टेलर कोलरिज, जहां से रोमांटिसिज्म की शुरुआत बताई जाती है, चाहे वो लिरिकल बैलेड्स हो, चाहे वर्ड्सवर्थ के बेहतरीन से बेहतरीन सारे वर्क हो, उनमें क्या है, क्या सिंबॉलिकली यूज किया हुआ है, कौन किसका राइटर है, क्या उसमें कैरेक्टर है, कौन सी नदी है ना, कहां कैसी बातचीत की है, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ये सारे लोग, हम विलियम ब्लैक हो, चाहे आपका विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कोलरिज, रॉबर्ट साउदी, ये सब के सब जो है, लॉर्ड बायरन हो गया, पीबी सेले, पर्सी बिसे सेले, जॉन कीट्स भी हम लोग पढ़ेंगे, डोरोथी वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ की बहन है ना, मतलब इनके जर्नल जो है वो सबसे ज्यादा फेमस है, और विलियम वर्ड्सवर्थ के मैक्सिमम वर्क में इनका जो है वो एक झलक दिखाई पड़ती है, डोरोथी वर्ड्सवर्थ की। जेन ऑस्टिन हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद में सर वोल्टर स्कॉट पढ़ेंगे, मैरी शेली पढ़ेंगे, और उसके ठीक बाद में जो है वो बातचीत आएगी मैथ्यू जॉर्ज लेविस की। फिर चलेंगे हम लोग विक्टोरियन पीरियड की तरफ, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन पढ़ेंगे, रॉबर्ट ब्राउनिंग है, बहुत रॉबर्ट ब्राउनिंग ने काफी ओपनली जो है वो क्रिटिसाइज किया है बहुत सारे लोगों को, तो उनके बारे में तो पढ़ना बनता ही है। एलिजाबेथ जो है वो बैरेट ब्राउनिंग पढ़ेंगे, थॉमस कार्ले पढ़ेंगे, जॉन रस्किन है, वोल्टर पेटर है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, ये सारे के सारे, चाहे वो एमिली है, चार्ल्स डिकिंस है, चार्ल्स डिकिंस बहुत बेहतरीन राइटर है, और थॉमस हार्डी है। भाई साहब, मतलब नाम, मतलब ये मैं बताऊं आपको, अगर ये मुझे कह देते ना कि यूजीसी नेट पढ़ा दो, तो मुझे ज्यादा खुशी होती, क्योंकि सब कुछ तो तुमने दे दिया, सारे पीरियड तो उठाकर सारे बेस्ट राइटर उठा के दे दिए, तो अब बचा क्या है? बच्चे को सीधा सीधा कह देता कि यूजीसी नेट की तैयारी कर लो, है ना, बस वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और पढ़ लेता, और क्या आता। चलो, ये मेजर राइटर है। फिर मॉडर्न पीरियड में टी.एस. एलियट, वर्जीनिया वुल्फ, मिसेस डेलोवी, इनका सबसे फेमस वर्क है, जोसेफ कॉर्नेड है, जेम्स जॉयस है, ई.एम. फोस्टर है, डी.एस. लॉरेंस है, विलियम बटलर यीट्स है, और जी.बी. शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जिनका सबसे फेमस वर्क आर्म्स एंड द मैन है। इसके बाद में हम फिलिप लार्किन पढ़ेंगे, टेड ह्यूज पढ़ेंगे, स्टीव स्मिथ पढ़ेंगे, सेमुअस हैनी पढ़ेंगे, एवन बोलेंट पढ़ेंगे, जॉर्ज ऑरवेल, विलियम गॉडलिंग, डोरिस लेसिंग, ग्राहम ग्रीन, सलमान रुशिद, पी.एस. नैनपॉल और आपका स्टेफन लेलॉक पढ़ेंगे। ये सारे के सारे, और फिर ये भी कह रहा ना ना लिटरेरी टर्म भी पढ़ दो सारी की सारी, चाहे वो आपका ड्रामा से रिलेटेड हो, नॉवल से रिलेटेड हो, पोइट्री से रिलेटेड हो, यानी आपको जितने भी हम लिटरेचर में टर्म यूज करते हैं वो सारी टर्म्स भी पढ़नी होगी। तो कुल मिला के सिलेबस तो बहुत लेंदी है, अभी तक रुके नहीं है। अभी भैया कह रहे हैं कि एक काम और कर लो, लगे हाथ तुम जो है वो ग्रामर, फोनेटिक्स सब पढ़ डालो। ग्रामर में भी आपको फ्रेज स्ट्रक्चर के रूल कहे हैं, उसके बाद में ट्रांसफॉर्मेशन पूछा है, ट्रांसफॉर्मेशन है, आपका जो है वो सेमेटिक लैंग्वेज है, सोशियो लिंग्विस्टिक है, लैंग्वेज वेराइटी है, पिजन है, सारी चीजें, मतलब जो है कोड मिक्सिंग कोड जो है वो सारी चीजें पढ़नी है, डायलेक्ट है, एक्सेंट है, आपका जो है वो साइको लिंग्विस्टिक है, बिहेवियरिस्ट है, कॉग्निटिव है, मेंटल व्यूज ऑफ लैंग्वेज है, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस। और लिंग्विस्टिक्स में भी भाई ने जो है वो साइंस, स्पीच, एंथ्रोपोलॉजी सब डाल दिया। मतलब कुल मिला के इसके कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस आपको जो है वो फोनेटिक्स से भी देखने को मिलेंगे, फोनोलॉजी से भी देखने को 8 से 10 क्वेश्चन लास्ट ईयर में भी पूछे गए हैं। तो सिलेबस कम नहीं है। इस सिलेबस में अगर आप मुझसे पूछें कि सर क्या आपको लगता है कि ये महीने 2 महीने में तैयार होने वाला सिलेबस है, तो मेरा जवाब होगा बड़े बड़े अक्षरों में ना। मिनिमम 4 से 5 महीने हमें मिनिमम चाहिए, बहुत अच्छे लेवल पर अगर हम रेगुलरिटी के साथ में तैयार कर रहे हैं तो, वो भी दोनों साइड, 2 साइडेड एफर्ट होने चाहिए। पेपर किस टाइप का आया उसके बारे में अगर आप चर्चा करोगे तो पेपर आपका जो है वो ये पुराना पेपर है 2021 का, आपको यहां से देखोगे तो ज्यादा बेहतर नहीं दिखेगा, बट मैं इसका एक आपको एनालिसिस दे देता हूं, प्रॉपर एनालिसिस जो मैंने तैयार करवाया है। पंजाब लेक्चरर का 2021 का पेपर है, उसमें जो आपको 150 क्वेश्चन दिखाई पड़े हैं उनमें से ये तरीका है, जेकोबियन और रिस्टोरेशन। पहले इंग्लिश जो है वो लिटरेचर से 15 क्वेश्चन है, जेकोबियन के जो है वो 13 क्वेश्चन है, ऑगस्टन के 15 है, रोमांटिक के 15 है, विक्टोरियन के 30 और मॉडर्न के 28। समझ रहे हो, यानी सबसे ज्यादा जो है वो बातचीत विक्टोरियन और मॉडर्न पीरियड की गई, मॉडर्न एज की गई। लिटरेरी टर्म्स और क्रिटिसिज्म के 15 क्वेश्चन है, ग्रामर और लिंग्विस्टिक के भी 15 क्वेश्चन है, यानी टोटल 150 क्वेश्चन है। इज इट? तो ये परसेंटेज है, वेटेज है कि किस में से कितने क्वेश्चंस पूछे गए, कौन सी नंबरिंग जो है वो किन किन क्वेश्चंस की कहां से ली गई थी। हालांकि एक चीज मैं आपको बता दूं कि पंजाब जो है वो बाहर नहीं गया, मतलब बाहर ना जाने का मतलब सिलेबस से बाहर नहीं गया है। यार देखो, सिलेबस से बाहर वो जाता है
जब टॉपिक दे रखे हो चार, जैसे अभी यूपी का टीजीटी का एग्जाम हुआ, यूपी में टीजीटी का एग्जाम हुआ था, उसमें बहुत कुछ उन्होंने बाहर से दे दिया। क्यों दे दिया? उसका सीधा कारण था कि उन्होंने सिर्फ चार राइटर, जॉन गाल्सवर्दी, विलियम शेक्सपियर और कीट्स और मेरे ख्याल से मिल्टन, ये चारों राइटर जो है वो दिए थे उन्होंने। अब चार राइटर आपने लिटरेचर में टीजीटी टीचर के लिए दे रखे हैं और फिर आप कह रहे हो हम पेपर लेंगे, तो बाहर से दोगे यार। यहां सिलेबस इतना बड़ा है कि हर एक राइटर से 2 क्वेश्चन भी लेगा तो पूरे कर देगा, तो बाहर से देने की जरूरत नहीं पड़ी। और मैं अभी भी मान के चलता हूं कि आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होगा, जितना दिया है उतना हम तैयार कर लेंगे तो चीजें काम कर जाएगी। क्वेश्चन का टाइप अगर आप देखोगे, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, और आज के टाइम पे जो आपको मिलेगा ना, वो यहां से ज्यादा मिलेगा, ध्यान रखना। डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चंस थे वो 76 क्वेश्चंस आउट ऑफ 150, मतलब 150 में से 76 क्वेश्चन जो है वो फैक्ट बेस्ड हैं, सीधे सीधे कौन किसका राइटर, कौन किसकी सारी चीजें। उसके बाद में जो है वो वर्क और ऑथर का, या ऑथर मतलब वर्क का ऑथर कौन है और ऑथर का वर्क क्या है, ये दोनों मिला के 18 और 14 यानी आपके जो है वो 10, 20, 30 और 32 क्वेश्चन जो है वो सिर्फ इस बात के पूछ रखे थे कि इसका राइटर कौन और इसका ऑथर कौन, सॉरी इसका ऑथर कौन है और इस ऑथर का जो है वो वर्क कौन सा है, यानी इस वर्क का ऑथर कौन है और ये वर्क जो है वो किसका है। बस इस टाइप का घुमा फिरा के दो बातें। फिर कैरेक्टर बेस्ड आपको पूछनी लगभग 12 क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग के बहुत कम 6 क्वेश्चन, लिटरेरी टर्म्स के आपके 8 क्वेश्चन, ग्रामर लिंग्विस्टिक के 15 क्वेश्चन, क्रोनोलॉजी या पब्लिकेशन के जो है वो 5 क्वेश्चन, स्टेटमेंट और आइडेंटिफिकेशन के 8 क्वेश्चन। अगर कोई बच्चा आज मुझसे पूछे कि सर इसमें सबसे ज्यादा वेटेज 2026 के अकॉर्डिंग किसका रहेगा, तो आप क्रोनोलॉजी याद रखना, है ना। क्रोनोलॉजी के 100% क्वेश्चंस की संभावना जो है वो बढ़ चुकी है। यूजीसी नेट से लेकर हर एक एग्जाम में क्रोनोलॉजिकल एस्पेक्ट ज्यादा पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड याद रखना, है ना, स्टेटमेंट आइडेंटिफिकेशन, क्रोनोलॉजी, पब्लिकेशन ईयर, इसके अलावा जो है वो कोटेशन बेस्ड और आपका जो है वो मैच द फॉलोइंग सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। असर्शन और रीजन बेस्ड हो गया, विच स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स हो गया, नॉट ट्रू या ओनली ट्रू, या आपका जो है वो मोर देन वन, इस टाइप के जो आप अगर पुरानी कोई भी क्लास उठा के जो है वो यूट्यूब से भी देखेंगे तो आपको उसका, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ हमने भी रिसेंट पढ़ा है, विलियम वर्ड्सवर्थ की 100 से ज्यादा वो टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने किए हैं किसी एग्जाम के लिए। तो उसी टाइप की चीजें आपको देखने को मिलने वाली है, और ये पूरा एनालिसिस आपको चाहिए तो आपको मैं डाल दूंगा कि सर किस में से कितने क्वेश्चन आए। जैसे आर के नारायण से रिलेटेड 5 क्वेश्चन है, मुल्क राज आनंद से रिलेटेड 2 है, राव से रिलेटेड 1 है, देसाई से रिलेटेड 1 है। मैं आपको 99% जो है वो श्योर कर दूंगा, जो जो राइटर के नाम लिखे हुए कि इनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसके पूछे जाएंगे। अगर इंडियन राइटर में आर के नारायण, मुल्क राज आनंद, कमला दास, अगर इनका नाम लिखा हुआ है सिलेबस में, तो ये मान के चलो कि सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो नारायण साहब या मुल्क राज आनंद या कमला दास से रिलेटेड पूछे जाते हैं। ये एग्जैक्टली क्यों? क्योंकि सारी ही एग्जाम का यही फॉर्मेट है, इनके सबसे ज्यादा वर्क भी है, तो इनके सबसे ज्यादा कैरेक्टराइजेशन भी है, इनकी सबसे ज्यादा जो है वो रीच भी है, तो क्वेश्चन भी उसी तरीके से बनते हैं। तो ये सारे राइटर वाइज हैं। जैसे ऑगस्टन एज में अलेक्जेंडर पोप सबसे ऊपर आते हैं, था ना, मैंने पहले भी कहा था 6 क्वेश्चन इनके हैं। रोमांटिक में विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, विलियम ब्लैक हैं, इनके सबसे ज्यादा क्वेश्चन है। जैसे वर्ड्सवर्थ के 5 क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद में आपके जो है विक्टोरियन पीरियड में थॉमस हार्डी हो गया, चार्ल्स डिकेंस हो गए, तो ये सब के सब आपको एक एक करके इसमें राइटर वाइज भी मिल जाएंगे। ये पीडीएफ आपको चाहिए होगी तो मैं डेफिनेटली प्रोवाइड करवाऊंगा। अब बात आती है कि सर क्या आप इसके लिए कोई क्लास वगैरह शुरू करेंगे, या क्या विचार है, यूट्यूब पे शुरू करेंगे, पेड में शुरू करेंगे, कहां शुरू करेंगे? तो ये मैं आपको जल्दी जानकारी दूंगा। सबसे पहले तो जो बच्चे पंजाब लेक्चरर कैडर की तैयारी कर रहे हैं, तो वो सब बच्चे जो है वो व्हाट्सएप नंबर हमारे 74109286 और 96 इस पर करेंगे मैसेज पंजाब लेक्चरर लिख के। तो हमने एक बनाया है ग्रुप, उस ग्रुप में आप सबको जो है वो जो भी जानकारी होगी, इंग्लिश से रिलेटेड जो भी कंटेंट है, जो आपकी नीड है, जो हमारे पास व्यवस्था है, वो सारी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। फिर हम म्यूचुअली डिसाइड करेंगे कि इसमें पेड बेस लेकर चलना है या फिर आपका जो है वो यूट्यूब पे इसके कुछ सेशंस डालने हैं, वो हम मिलके बातचीत करके उस पर आगे लेकर चलेंगे। पेड बेच की 100% संभावनाएं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि बच्चा सबसे पहले जो है वो इस बारे में बात करे। मुझे बहुत सिलेक्टेड लोग चाहिए, है ना। अपना ऐसा नहीं है कि भाई 5,000 10,000 20,000 एडमिशन चाहिए। सिलेक्टेड जो है वो 500 से 1000 बच्चे हों, तो भी हम वो जो 141 पोस्ट हमें दी हुई है उसमें से 100 से ज्यादा पोस्ट हमें चाहिए भैया, चाहिए मतलब चाहिए।
उसका तरीका है, जैसे अभी हम उत्तराखंड में वर्क कर रहे हैं, हम हर एक सेगमेंट में, हर एक सिस्टम में, हर एक क्लास के बाद में हमने पीडीएफ, क्विज, वन लाइनर और नोट्स तक प्रोवाइड करवा रखे। तो वो सारा सेगमेंट हम उसी तरीके से लेकर चलेंगे आपके साथ में भी। विल टॉक अबाउट दैट। आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। एप्लीकेशन अपना लेट्स लर्न विद अजय सर के नाम से ही है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी मुलाकात करेंगे एक और नए सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।